हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो ये बोल रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द सैम्पल वैल्यू ऑफ 3 इंडिपेंडेंट नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स x1, x2 एंड x3 assuming that they have equal variance. Test the hypothesis that they have the same mean by using ANOVA। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ANOVA का क्वेश्चन दिया हुआ है और ANOVA मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग पहले भी बोला था इस वीडियो से कि ANOVA हो गया और एक काई स्क्वायर हो गया, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए ANOVA का क्वेश्चन पूछ रहा है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये भी। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 7 से आपका सेक्शन बी शुरू हो गया है और सेक्शन बी में सारे 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे वो सेक्शन ए के थे, सारे क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको x1, x2 और x3 का वैल्यू दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग करते हैं। देखिए ANOVA निकालना कितना सिंपल होता है, मैं जैसे जैसे स्टेप बताते जा रहा हूँ उसको फॉलो करते जाइए, आपको वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हाइपोथेसिस को डिफाइन कर लेंगे। तो पहला होता है, दो हाइपोथेसिस होता है, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव। तो नल हाइपोथेसिस में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए जो भी वेरिएंस आपको दिया है, जो भी वैल्यू दिया है x1, x2, x3 या फिर ABCD, हम लोग मान लेंगे कि ये सब ना सेम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन सब के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो नल हाइपोथेसिस में देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ 3 सैंपल्स। ठीक है, यहाँ पे आपसे यही पूछा था ना कि अज्यूमिंग दैट दे हैव इक्वल वेरिएंस, मान लो कि उन सबका वेरिएंस इक्वल है। अब हम लोग को टेस्ट करना है कि दैट दे हैव द सेम मीन बाय यूजिंग ANOVA। तो हम लोग क्या मान लेंगे कि भाई नल हाइपोथेसिस में कि हाँ भाई कि ये सेम है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, इन सब में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और अल्टरनेटिव में क्या मानेंगे कि हाँ भाई है डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ द 3 सैंपल्स। ठीक है, तो ये हम लोगों ने हाइपोथेसिस को डिसाइड कर लिया। नल में होता है कि भाई कोई डिफरेंस नहीं है, हमेशा ऐसे ही मानोगे आप कि जो भी बोला होगा कि अच्छा ये दोनों अलग है कि नहीं है, तो नल हाइपोथेसिस में बोलोगे कि नहीं दोनों अलग नहीं है, सेम ही है। तो नल हाइपोथेसिस यही होता है और अल्टरनेटिव में अलग होता है। ठीक है, H0 H1 मान लो, कोई बात नहीं। तो ये हो गया, हम लोगों ने हाइपोथेसिस को डिसाइड कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ANOVA निकालने के लिए सबसे पहले मीन निकालेंगे सारे सैंपल का। ठीक है, तो यहाँ पे x1, x2 और x3 है, तो सबका मीन निकालना तो आपको पता ही है। x1 का निकालेंगे तो क्या होगा, सबको ऐड कर दो, डिवाइडेड बाई 4 कर दो, क्योंकि 4 वैल्यू है। तो 13 + 11 + 16 + 22 डिवाइडेड बाई 4, तो वही मैंने निकाला है x बार 1, मतलब x1 का बार क्या हो गया, मतलब पहला का मीन। तो इन सब का मीन करेंगे तो क्या आ गया 15.5। ठीक है, आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन यहाँ पे। फिर x2 का भी निकालोगे मीन तो आएगा 14 और x3 का आएगा 15.5। ठीक है, तो ये मैंने सबका मीन निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्रैंड मीन फाइंड करेंगे। तो x के ऊपर डबल बार लगा के मैंने ग्रैंड मीन लिख दिया है। ठीक है, तो ग्रैंड मीन मतलब क्या कि ये जो जितने मीन निकाले हैं इन सबको ऐड कर दो, 15.5 + 14 + 15.5 डिवाइडेड बाई कितने वैल्यू है, 3 है, तो 3 कर दो। तो मैंने वही किया, x1 का बार, x2 का बार प्लस x3 का बार डिवाइडेड बाई 3, सारे वैल्यू को ऐड करो तो आ गया मेरा 15। ठीक है, तो ग्रैंड मीन निकल गया मेरा 15। उसके बाद स्टेप 3 में क्या होता है, हम लोग कैलकुलेशन ऑफ SSC। ठीक है, SSC मतलब सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन दी कॉलम। ठीक है, बिटवीन दी कॉलम हम लोग निकालेंगे SSC का। ठीक है, तो SSC का फॉर्मूला क्या होता है, SSC इज इक्वल टू R इंटू सिग्मा x बार I माइनस x डबल बार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आता है, ये याद कर लीजिएगा फॉर्मूला। और अब देखिए वैल्यू बस हम लोग को पुट करना है। R मतलब हम लोगों का यहाँ पे कितने वैल्यूज़ है, मतलब कितने दिए हुए हैं, तो x1, x2 और x3 दिया हुआ है, तो R हम लोगों का हो जाएगा 3। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, मतलब कि सिग्मा मतलब यहाँ पे जितने भी वैल्यूज़ हैं xi के उन सबको ऐड करते जाओ। तो मैंने उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। पहले मतलब मीन ऑफ i है ना, यहाँ पे कितने मीन निकाले थे हम लोग का, 3 मीन था, है ना, देख रहे हैं 1 2 3, 3 मीन निकाले हैं, तो तीनों मीन का कर दो। तो 15 - 5 मतलब पहला मैंने लिख लिया है 1 का, x1 का, सॉरी 15.5 माइनस x डबल बार क्या निकला है, ग्रैंड मीन हम लोग का 15 निकला है। तो 15.5 माइनस 15 का स्क्वायर प्लस दूसरा कौन सा मीन है हम लोग का 14 है, तो 14 माइनस ग्रैंड मीन तो वही है 15 का होल स्क्वायर प्लस थर्ड क्या है 15.5 माइनस 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, इन सबको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 0.25 प्लस इसका 1 हो जाएगा प्लस 0.25, इन सबको ऐड करोगे तो आएगा 1.5 और 3 × 1.5 क्या होता है 4.5 होता है। ठीक है, तो हम लोग का SSC निकल गया, यानी कि बिटवीन दी कॉलम हम लोग का निकल गया सम ऑफ स्क्वायर का।
ठीक है। उसके बाद हम लोग फोर्थ स्टेप में फाइंड करेंगे कैलकुलेशन ऑफ SSE, ठीक है। तो सम ऑफ स्क्वायर विद इन द कॉलम, ये बिटवीन द कॉलम था, अब विद इन द कॉलम का निकालेंगे। तो SSE का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा xi माइनस x बार i का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, xi मतलब कि ये सारे वैल्यू 1 2 3 4 5 6 टोटल 12 वैल्यू, और सबका हम लोग सिग्मा xi के साथ माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग x1 का लेते हैं, तो xi मतलब क्या 13 11 16 और 22, और सिग्मा xi क्या हो जाएगा इस पहले वाले के लिए, पहले वाला का सिग्मा xi क्या है, सिग्मा xi मतलब ये सॉरी x बार i क्या है, x बार 1 क्या है हम लोग का, इसका 15.5 है। तो यानी कि क्या हुआ, इसका मतलब इन सारे वैल्यू को 15.5 के साथ माइनस करो, 13 माइनस 15.5 हो जाएगा, है ना, फिर 11 माइनस 15.5 हो जाएगा, 16 माइनस 15.5 हो जाएगा, 22 माइनस 15.5 हो जाएगा। तो देखिए वही चीज़ लिखा हूँ, 13 माइनस 15.5 का होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस 15.5, है ना, यहाँ पे जो वैल्यू है 13 11 16 22, तो वही लिखा है 13 11 16 22, और इसका जो मीन है वो क्या है, x1 का मीन क्या है 15.5 है। तो सबको माइनस कर दो और सबका स्क्वायर करते जाओ और ऐड करते जाओ, तो ये हो गया माइनस 15.5 का स्क्वायर, फिर माइनस 15.5 का स्क्वायर, फिर ये, ठीक है। इसी तरह से ये x2 का निकलेगा, तो ये 16 माइनस 8 मतलब 16 8 21 11 तो देखिए वो लिख दिया 16 8 21 11 और इसका xi का बार क्या है, मतलब x2 का बार क्या है, ये हम लोग का 14 है, तो सबको माइनस कर दो, 16 माइनस 14 8 माइनस 14 21 माइनस 14 11 माइनस 14 का होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर हम लोग निकालेंगे थर्ड वैल्यू। तो थर्ड हम लोग का क्या है, ये 15 12 25 10, देखो वही लिखे हैं 15 12 25 10, और इसका मीन क्या है, तो x3 का मीन है हम लोग का 15.5, तो वो हम लोग ने कर दिया 15 माइनस 15, ये 12 माइनस 15.5 ये, ठीक है, सबका स्क्वायर। इन सबको आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये सब आपको एक एक लाइन करना होगा, यहाँ पे कैलकुलेटर पे आपको एक एक लाइन लिखना होगा, ये सारी चीज़ 13 माइनस 15.5 का होल स्क्वायर इस तरह से, समझे। तो ये टाइम टेकिंग होगा और यहीं पे आपका समय जाएगा, तो इसलिए कैलकुलेटर एकदम अच्छे से यूज़ कीजिएगा, एकदम स्पीड में यूज़ कीजिएगा। यहाँ तो आपको दिख रहा है तो आपको लगेगा आसान है, आप यही चीज़ खुद से करो, अभी करके देखो तो आपको पता चलेगा कि हाँ समय लगता है, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा, इन सबको आप ऐड करोगे तो आएगा आपका 300, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप ये ऐसे चार्जर के ही सेट में लिखो, ये तो मैंने अपने सुविधा के लिए लिखा है ताकि मेरे को पता चल सके हाँ ये x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, तो लाइन बाय लाइन लिखा ताकि आसानी रहे, ठीक है। इन सबको ऐड करोगे आएगा 300, ठीक है। तो ये हम लोग का SSE निकल गया, यानी कि विद इन दी कॉलम निकल गया, SSE निकल गया, SSE निकल गया। अब हम लोग अनोवा टेबल को बना सकते हैं, तो चलो बनाते हैं। तो देखो भाई अनोवा टेबल इस तरह से बनता है, पहले तो इसका फॉर्मेट को एकदम याद कर लो, ये सोर्स ऑफ वेरिएशन, ठीक है, उसका सम ऑफ स्क्वायर यहाँ पे होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन स्क्वायर और f हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बिटवीन दी सैंपल, विद इन दी सैंपल और टोटल, ठीक है। ये पूरा पार्ट सेम टू सेम रहने वाला है, इसको एज इट इज़ याद कर लो, ठीक है। तो आप देखिए सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन दी सैंपल का क्या निकला था, बिटवीन दी सैंपल हम लोग का क्या था, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन दी सैंपल यानी कि SSE का वैल्यू क्या है 4.5 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सम ऑफ स्क्वायर में बिटवीन दी सैंपल के अंदर SSE क्या है 4.5 है, ठीक है। और सम ऑफ स्क्वायर विद इन दी सैंपल क्या है, विद इन दी सैंपल मतलब SSE, तो SSE का वैल्यू क्या है 300 है ना, तो SSE का वैल्यू क्या है 300 है, तो उसको यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया SSE का वैल्यू 300, ठीक है। फिर आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है μ1, तो μ1 का फॉर्मूला क्या होता है C-1, ठीक है, मतलब बिटवीन दी सैंपल के लिए क्या हो जाएगा C-1 हो जाएगा। तो C क्या है यहाँ पे मेरा, C मतलब ये टोटल कितने वैल्यू दिया है x1 x2 x3, 3 दिया हुआ है, तो 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये हो गया μ1, मैंने इसका नाम म्यू रख दिया μ1। और विद इन दी सैंपल में क्या होता है, तो n-c होता है, ठीक है। तो n-c मतलब n यहाँ पे क्या है, n मतलब टोटल वैल्यू, तो यहाँ पे ये देखिए 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 दिया 12, टोटल 12 वैल्यू है, ठीक है। तो 12 और c कितना है हम लोग का, c तो भाई 3 था, तो 3 12 माइनस 3 क्या हो गया 9, तो देखिए 2 और 9 आ चुका है। अगर आपको इसको चेक करना है तो यहाँ पे आपको देखिए गिवन करके दिया रहेगा f, अगर मान लीजिए यहाँ पे अनोवा नहीं लिखा होता तो यहाँ पे आपको गिवन में f दिया होता है, तो f से आप समझ जाते हैं कि ये अनोवा का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए f में दिया है 2,9, ठीक है। तो ये जो 2 है ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम ही है, 2 है आपका, देख रहे बिटवीन दिस सैंपल में 2 आया, विद इन दिस सैंपल में 9 आया, यहाँ पे भी 2 और 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे भी आप जान सकते हो कि आपका सही है कि नहीं ये चीज़। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल गया, और ये टोटल के नाम पे तो बस यही इन दोनों का एडिशन हो जा रहा है ना, यहाँ पे भी ये हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे ये 9 + 2 11 होता है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे मीन स्क्वायर, ठीक है। तो मीन स्क्वायर यानी कि MSC बिटवीन दी सैंपल के लिए MSC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, SSC डिवाइडेड बाई μ1, ठीक है। तो SSC क्या है हम लोगों का 4.5 और μ1 क्या है 2, तो 4.5 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा 2.25 हो जाएगा, ठीक है। और विद इन सैंपल के लिए क्या होता है MSE, तो ये क्या होता है SSE डिवाइडेड बाई 4 मतलब μ2। तो SSE क्या है हम लोगों का 300 है, μ2 क्या है 9 आया, तो इसको डिवाइड करेंगे आएगा हम लोग का 33.33, ठीक है। तो ये हो गया आपका मीन स्क्वायर दोनों MSC और MSE के लिए निकल गया। फिर लास्ट पे फाइनल वैल्यू एफ जो होता है, तो एफ का क्या फॉर्मूला होता है MSC डिवाइडेड बाई MSE, ठीक है। तो MSC डिवाइडेड बाई MSE कर देंगे, तो 2.25 डिवाइडेड बाई 33.33 करेंगे तो आएगा हम लोग का 0.06, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल वैल्यू जो हम लोग निकाल रहे थे अनोवा के लिए, तो ये आ गया। तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे हेयर कैलकुलेटेड एफ वैल्यू आया मेरा 0.06 और टेबुलेटेड एफ वैल्यू, या टेबुलेटेड बोलिए या फिर गिवन बोलिए, गिवन वैल्यू क्या दिया है एफ का, यहाँ पे आपको दिया रहेगा ब्रैकेट में, तो गिवन एफ का हम लोग का दिया है 4.26, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया 4.26। तो यहाँ देखिए हम लोग ने जो कैलकुलेट वैल्यू किया है वो हम लोग का गिवन वाले वैल्यू से छोटा है, और जब कैलकुलेटेड वैल्यू गिवन वाले से छोटे होते हैं तब हम लोग नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो बस वही लिखा हूँ मैं यहाँ पे, आगे अपने हिसाब से लिखने वाली चीज़ है। हेयर कैलकुलेटेड एफ वैल्यू इज लेस देन टेबुलेटेड वैल्यू सो वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, ठीक है। बस वही चीज़ लिखे, कैलकुलेटेड वैल्यू हम लोग का टेबुलेटेड से छोटा है तो हम लोग नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। देयरफॉर देयर इज नो सिग्निफिकेंट, और नल हाइपोथेसिस में क्या बोलते थे हम लोग कि भाई कोई डिफरेंस नहीं है, तो बस वही चीज़ लिखें, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ द 3 सैंपल्स, ठीक है। हैंस द 3 पॉपुलेशंस कैन बी कंसिडर्ड टू हैव इक्वल मीन्स, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई कोई डिफरेंस नहीं है इन सब के बीच में, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो तीनों पॉपुलेशन था उनका मीन जो था वो इक्वल है, ठीक है। तो इस ढंग से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 लिख लिया। ये सब आखिरी में जो लिखे हैं ये क्वेश्चन के हिसाब से आप अपने हिसाब से सेंटेंस लिख सकते हो, ठीक है। तो यही था क्वेश्चन नंबर 7 अनोवा से रिलेटेड क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट, और हर बार बस ये वैल्यू बदल जाएगा आपका, है ना, 1 2 3 हो सकता है कभी 4 दे दे, ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, बट निकालने का तरीका सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो बस कैलकुलेशन बदलेगा, बाकी प्रोसेस एकदम सेम टू सेम रहेगा। तो एकदम अच्छे से देख लीजिए, 10 मार्क्स फ्री का है ये, ठीक है। तो आशा करता है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, ये वाला PDF चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी प्लेलिस्ट को भी देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।